Good afternoon, everyone. I am Master Shantanu Tumbe from Government College of Engineering, Nagpur. Welcome to this webinar presented by Horizon Electronics and Telecommunication Students Association, Government College of Engineering, in association with Google Crowdsource Community, Nagpur. Friends, today we have gathered here for a webinar on the project selection for third year and final year and how to proceed further for this session. So now I would like to introduce our today's speaker. We have with us to share about the projects of third year and final year about electronics. We have Master Mr. नानू जगदम्बार सर. नानू सर का मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा. नानू सर ने अभी तक कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनमें से कुछ स्पेशल है. ऑटोमेटिक मोबाइल चार्जर यूजिंग शू, then electricity management system in the school, women safety shoe, agriculture products, automatic traffic control, and music-based water fountain. Regarding Sir, he is an core electronic enthusiast. He is working on his electronic projects and various devices since school. Up till now, he has made 150 plus non-repeated projects. And one of the important thing in his resume is that Sir is making the third year and final year projects for other students since second year of engineering. So, sir, हम फॉर्चुनेट है कि आप आज के सेशन के लिए हमारे साथ है. प्लीज वेलकम राम सर. ओवर टू यू. Thank you, Tumre sir. Okay, friends. Good afternoon to all. आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट सिलेक्शन. इस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं अपन. तो आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, तो मैं जो भी बताऊंगा वो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा और जो मैंने मेरे कॉलेज में मेरे फ्रेंड के साथ देखा है प्रोजेक्ट के बारे में, वो सब मैं आपके सामने रखूंगा. तो आपको थोड़ी हेल्प होंगी कि जो गलतियां जो मेरे फ्रेंड्स ने की या फिर मैंने की वो आपसे ना हो, और मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा. मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. मैं सेकेंड ईयर से ही मिनी प्रोजेक्ट एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी गाइड करना स्टार्ट कर दिया था. तो आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पहले तो प्रोजेक्ट अपने को बनाना पड़ता है फाइनल ईयर में, एंड हर सेमेस्टर के बाद एक मिनी प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है. तो पहले तो इस चीज पे डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट बनाते क्यों है अपन. ठीक है. तो पहली बात यह है कि जो थियोरेटिकल नॉलेज मीन्स अपन ने फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक जो भी थियोरेटिकल नॉलेज दिया है आज तक, जो भी थियोरी अपन ने पढ़ा है, उसको कभी अपन ट्राई नहीं करते जब तक प्रोजेक्ट बनाने की बारी नहीं आती. इसीलिए अपने को प्रोजेक्ट दिया जाता है कि जो भी थियोरी नॉलेज अपन पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना अपने को आना चाहिए. तो पहले तो इट्स लाइक अभी आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जो अदर डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट जुड़े हैं वो बस फ्लो को समझिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टूडेंट है उनको टेक्निकल बातें भी काफी अच्छे से समझ में आएंगी. तो पहली बात यह है कि जो अपन थ्योरी में पढ़े हैं, इट्स लाइक नेटवर्क थ्योरी या नेटवर्क एनालिसिस करके एक सब्जेक्ट होता है अपने को. तो उसमें अपन ने पढ़ा है कि पैरेलल सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, करंट डिवीजन रूल क्या होता है. जब वो थ्योरी में अपन अच्छे से पढ़ते हैं, मार्क्स भी कवर कर लेते हैं, उसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे से अपन स्कोर करते हैं. बट प्रॉब्लम ये आता है कि वही सेम कंसेप्ट अगर अपन प्रैक्टिकल में करने जाए तो वहाँ पे दिक्कत खड़ी हो जाती है. इट्स लाइक अगर अपने को एलईडीज कुछ 10 या 12 एलईडीज एक बैटरी पे चलानी हो,
मतलब मैं थोड़ी सी टेक्निकल बातें इसमें शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो जैसे एक वोल्टेज सोर्स है, उसको इट्स लाइक बहुत सारी एलईडीज लगानी है, तो अपन ने पढ़ा तो है कि सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन कुछ तो भी होता है। जैसे अपन ने पढ़ा है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होता है, ये पढ़ा है। बट जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सीरीज कनेक्शन करते कैसे हैं या फिर पैरेलल कनेक्शन करते कैसे हैं, उससे इफेक्ट का क्या होता है, ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ये नेसेसरी है कि हर सेमेस्टर के बाद एक मिनी प्रोजेक्ट होना जरूरी है। अभी जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को मिनी प्रोजेक्ट नहीं रहता, थर्ड ईयर को रहता है। तो थर्ड ईयर में भी अपन जो मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो मिनी प्रोजेक्ट जो बनाते हैं वो जो अपन ने पढ़ा है उसके बेसिस पे रहा तो बहुत अच्छी बात है। उससे ये होगा कि जो अपन ने थ्योरी में पढ़ा है उसके कंसेप्ट अपने को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सेकेंड बात यह है कि प्रोजेक्ट जब सिलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट जब अपन प्रोजेक्ट जब बनाने जाते हैं या फिर प्रोजेक्ट का सोचते हैं, तब ये सोचना जरूरी है कि वो जो अपना एक प्रोजेक्ट है ये किसी चीज पे एक सॉल्यूशन होना चाहिए। मीन्स जो प्रोजेक्ट अपन बना रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स कवर करने के लिए या फिर मार्क्स लाने के लिए अपन कुछ भी बना के यूट्यूब से देख लिया और बना के दे दिया। इससे क्या होगा, आपका नुकसान होगा। आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कुछ थ्योरेटिकल जो पढ़े हो आप उसको तो जो थियोरी नॉलेज होता है, लाइक अपन ने जो क्लास में पढ़ा है वो प्रैक्टिकल में लाने के लिए, और वो जो अपन एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनना चाहिए या फिर वो किसी प्रॉब्लम पे एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ये अपना फोकस रहना चाहिए। ये हुई सेकंड बात। और थर्ड बात, जो अपने टेक्निकल स्किल्स है उसको एनहांस करने के लिए अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं, चाहे थर्ड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो। जो भी अपने स्किल्स हो, टेक्निकल स्किल्स, अपने को कुछ मीन्स बहुत सारी बातें होती है टेक्निकल के बारे में कि अपने को पता नहीं होती है। जब अपन प्रैक्टिकली उसको ट्राई करते हैं तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती जाती है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, इट्स लाइक इमेज प्रोसेसिंग हो या फिर वीएलएसआई हो या फिर एम्बेडेड सिस्टम्स हो, ये सुनने में तो बहुत हार्ड लगता है, कुछ तो भी अजीब सा लगता है। जब तक वो अपन उसको देखते नहीं या फिर अच्छे से समझते नहीं तब तक वो अपने को हार्ड ही लगेगा। इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि कोई नई चीज सीखनी है आपको, इट्स लाइक अपने पोर्शन में एम्बेडेड सिस्टम है, बट वो इतना डिटेल में नहीं बताया गया है सिलेबस में कि उससे अपन एक कोई फाइनलाइज प्रोजेक्ट बना सके। इसीलिए ये भी नेसेसरी है कि जो भी आप पढ़ते हो थियोरेटिकल्स कॉलेज में, उससे बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है जब आपको उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना हो। ठीक है। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्ट क्यों बनाया जाए, और जो मेन प्रोजेक्ट होता है वो फाइनल ईयर में ही क्यों दिया जाता है। तो फाइनल ईयर में इसीलिए प्रोजेक्ट दिया जाता है क्योंकि फाइनल ईयर होने के बाद जस्ट बहुत सारे इंजीनियर्स लोग कोई तो भी एक इंडस्ट्री को या फिर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। तो कंपनी का मेन मोटो क्या होता है कि टीम में वर्क करना है वहाँ पे, इसीलिए फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट करना है। और कंपनी में बहुत सारे रूल्स होते हैं, इट्स लाइक जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया हो वो स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट करके आपको देना होता है, उसकी आदत लग जाए। और जो भी आपने फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक टेक्निकल चीजें पढ़े हो उसको प्रैक्टिकली
इम्प्लीमेंट कैसे करें, जो भी थियरी पढ़े हो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसीलिए फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट किया जाता है। और फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट आप बनाते हो वो फोकस करो कि आप जो भी सेकेंड ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक, फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक पढ़े हो, उसमें से बहुत सारी चीजें उसमें कैसे ऐड कर सकते हो, ताकि आपने जो पढ़ा है वो भी आपको कंसेप्चुअली अच्छे से, वो भी कंसेप्ट स्ट्रांग हो। इसलिए ये फोकस करना है अपने को कि जो भी थ्योरी पोर्शन है उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कैसे करना है, और प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके एक फाइनलाइज प्रोडक्ट या फिर फाइनलाइज एक प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हो आप, तब आपको टीम में वर्क करना होता है। मीन्स आपको ग्रुप बांट दिए जाते हैं 4-5, तब से आपको आदत लग जाती है टीम में वर्क करने की, और आपको ड्यू डेट्स दिए जाते हैं कि इस डेट तक इतना, मतलब फर्स्ट फेज सबमिट करो, इस डेट तक सेकंड फेज सबमिट करो। इससे आपको ड्यू लाइंस की भी आदत लग जाती है। इसलिए प्रोजेक्ट जो होता है वो फाइनल ईयर में दिया जाता है। इससे टीम वर्क करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, वो है कि हाउ टू सिलेक्ट प्रोजेक्ट। अभी तो प्रोजेक्ट तो अपन बना लेंगे, पर मेन दिक्कत यहाँ पे आती है कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट कैसे करें। तो प्रोजेक्ट, अपन जब प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो कोई आइडिया अपने को आई, या फिर कोई ऐसी आइडिया आई जो अपने को एक टेक्नोलॉजी पता है, उसको अपन उसको लिंक कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अगर अभी सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपको टेक्निकल बातें सीखने के लिए। फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से आप मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बुला लो। इट्स लाइक मोटर हो गया, डीसी मोटर, ऑर्डिनो हो गया, ये बहुत अच्छा स्कोप है इसको पढ़ने के लिए। अगर आप अभी तक पढ़े नहीं हो तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, बट बहुत अच्छा एक कंट्रोलर है जिससे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करो। एकदम से बड़ी चीज करने जाओ ना तो वो फेल ही हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए मेन है कि अभी भी आपने अगर स्टार्ट नहीं किया हो तो स्टार्ट कर लो। इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो आपको सोल्डरिंग, मल्टीमीटर का वर्किंग क्या होता है, घर पे जो भी छोटी छोटी चीजें होती है, इट्स लाइक घर का अगर टॉर्च खराब हो गया या फिर टीवी का रिमोट खराब हो गया तो उसको खोल के देखो कि क्या हुआ है इसमें, मीन्स कहाँ पे गड़बड़ हुई है। नहीं समझता है तो यूट्यूब का हेल्प लो, गूगल का हेल्प लो, किसी आपके सीनियर का या फिर किसी एक्सपर्ट का हेल्प लो और उनसे समझो वो चीजें। उससे क्या होता है कि आपका बेस फिक्स होते जाता है कि अगर एक चीज आपके लिए नई है, मीन्स न्यू है, तो क्या होता है कि अगर आप वो चीज से फैमिलियर नहीं हो, इट्स लाइक ऑर्डिनो ले लो फॉर एग्जाम्पल। आपको पता नहीं है कि ऑर्डिनो होता क्या है, और बस इतना पता है कि प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है। पर जब तक आप उसको एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक वो आपके लिए डिफिकल्ट ही रहेगा। जब आप उसको अच्छे से देखोगे और उसमें क्या है गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, पढ़ोगे अच्छे से, तो क्या होगा कि जो भी मीन्स जो भी ऑर्डिनो है, क्या काम करता है, वो आपको बातें क्लियर होती जाएंगी। और कुछ दिनों बाद जो आपको बात डिफिकल्ट लग रही थी वो बहुत इजी लगने लगेगी। ये मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज है, जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स हो गई, इमेज प्रोसेसिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो ये चीज़ें सुनने में बहुत हार्ड लगती है, मीन्स, बट बेसिक लेवल पे आप अगर उसको बेस से करते जाओगे, टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट वो चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। तो अभी से एक ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना बात अलग है, और प्रोजेक्ट को खुद बनाना ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक से स्टार्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बेसिक से अभी भी स्टार्ट करते हो, अभी भी टाइम गया नहीं है, अभी भी आप स्टार्ट करते हो कि छोटी छोटी चीजें करना, एकदम मतलब लाके माइक्रो कंट्रोलर रख दिया घर पे और आप बोलोगे कि मैं ड्रोन ही बना लूंगा, मैं
कुछ बड़ी चीज़ें बना लूँगा। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको छोटी-छोटी चीज़ें करनी नहीं आएँगी। आप यूट्यूब से सीख तो लेंगे पर उसमें टाइम लगेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि छोटी-छोटी चीज़ें पहले करना सीख लो इलेक्ट्रॉनिक्स की। और कोई भी नई चीज़ अपने को फर्स्ट टाइम वो हार्ड ही लगती है जब तक आप उसको अच्छे से पढ़ो ना, या फिर आप उसको एलैबोरेट नहीं करेंगे तो तब तक वो आपको हार्ड ही लगते जाएगी। तो अभी क्या करना है, पहली बात तो ये है कि जो भी आप अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप घर पे ही हो, तो आप कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आप ऑनलाइन मंगा लो, या फिर आसपास में कहीं से दुकान वगैरह होंगे तो वहाँ से ले लो और आप काम शुरू करो। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बनाओ। मैं नहीं बोल रहा कि बड़े बनाओ करके, क्योंकि वो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट जो होती है, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो ये जो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स आपने बनाए होते हैं, उसका कहीं न कहीं लिंक लग जाता है मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए कि पहले स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट करो आप। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें बना लो, ठीक है? तो अभी अपने टॉपिक पे अपन रिटर्न आते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई मैंने प्रोजेक्ट आपको बता दिया कि आपको ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाना है, और उसमें मीन्स उसके फंक्शन बता दिया मैंने आपको कि ऐसा-ऐसा मीन्स उसको जब व्हीकल आएगी तब ऑटोमेटिक बैरिकेड ओपन होना चाहिए। सभी सारे फंक्शंस बता दिए मैंने आपको। तो आप प्रॉपर उस फंक्शन वो फंक्शन कैसे काम करता है उस पे सर्च करके वो बना लोगे। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई नई आइडिया पे सोचते हो, तो प्रोजेक्ट मतलब टॉपिक सिलेक्ट करना ही बहुत बड़ी बात होती है प्रोजेक्ट के लिए। मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स के आधा साल निकल जाता है, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट सबमिशन का भी टाइम आ जाता है, बहुत लोगों का टॉपिक ही सिलेक्ट फाइनल नहीं होता। क्योंकि अपन टॉपिक वही देखते हैं जो अभी अपने को आसान लगता हो, या फिर अभी दिखने के लिए वो आसान लगता हो, वही टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए देखते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि टॉपिक सिलेक्ट कैसे किया जाता है, या फिर उसपे अपनी थॉट प्रोसेस क्या रहनी चाहिए, टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए। पहली बात तो ये है कि आप जब टॉपिक सिलेक्ट करने जाओगे, तो पहले कुछ मतलब अभी से आप सारे लिस्ट आउट करते जाओ कि ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं ट्रैफिक में फँसे हो, या फिर ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हो, और आप बहुत लोगों को देखते हो कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं, और कई कभी-कभी ऐसे भी होता है कि आपके सामने एक्सीडेंट हो, प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन निकालना है तो है अपने को, बट कैसे निकालें? उसके लिए भी सोचना है। तो पहले तो ये अपने फर्स्ट थिंक ये है कि जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, बेसिक टू बेसिक प्रॉब्लम्स, जैसे घर पे पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी भरने के बाद जब तक वो अलार्म, वो अभी तो आया है मार्केट में, तो किसी-किसी के घर पे नहीं होगा, तो पानी भर जाता है, जब पानी नीचे गिरता है तब अपने को समझता है कि टंकी भर गई है, तब अपन मोटर बंद कर देते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है अपने लिए कि पानी टंकी भरने के बाद अपने को पता चलता है, और कभी-कभी तो वो चालू ही रह जाता है। तो ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या जो ऑटोमेटिक टंकी खाली होने के बाद ऑटोमेटिक मोटर स्टार्ट हो जाए, और टंकी भरने के बाद ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाए? तो ये भी एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है। तो इंजीनियर्स को बोला जाता है ना कि सोसाइटी के शेयर प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं इंजीनियर्स। तो यही है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा मौका है, जो भी आप थ्योरी में पढ़े हो उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने का। तो पहली बात ये है कि आपको प्रॉब्लम्स ढूँढने हैं। मतलब सोसाइटी को क्या चाहिए? क्या चाहिए मीन्स अभी जैसे मैंने टंकी का एग्ज़ाम्पल दिया, लाइक कोई फार्मिंग बैकग्राउंड से हो, तो वहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। वहाँ पे जो खेत में पानी देने वाली मोटर होती है, वो बहुत दूर रहती है। तो लाइट का प्रॉब्लम रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, लाइट जाती रहती है। जैसे लाइट जाती है, लाइट आने के बाद फिर से मोटर चालू करने के लिए जाना पड़ता है।
तो यहाँ पे कैसे इसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, इसको समझना है कि ये एक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन के लिए आप जब सोचोगे तो वो पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट, जैसे अभी मोटर लाइन तो जाती है, इधर प्रॉब्लम ही है, तो ऐसे बोल के अगर आप छोड़ दोगे तो उसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसके लिए कोई टॉपिक सिलेक्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको ऑब्जर्व करना है उस चीज को, जो समझते कि यार ये तो होते ही रहता है, ऐसे बोल के छोड़ के नहीं देना है उस टॉपिक को। उसको नोट डाउन करना है, उस पर सोचना है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, और किस वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई आइडिया आता है, कोई भी आइडिया हो, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, मैंने जो ऑब्जर्व किए हैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बहुत डिफरेंट है जो आपने ऑब्जर्व किए होंगे। जैसे मैं अभी रूरल एरिया में रहता हूँ, मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कॉटन कलेक्शन हो गया, ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसको ऑब्जर्व करके उस पे सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। और अभी तो एक बात हो गई, फर्स्ट टॉपिक ये हो गया कि प्रॉब्लम एनालाइज हो गया। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रॉब्लम ले लो, एक छोटा और बेसिक प्रॉब्लम लेते हैं, पानी की टंकी वाला जो अभी मैंने आपको बताया था। वहां पे अपन ने प्रॉब्लम तो ढूंढ लिया कि ये प्रॉब्लम है कि पानी जब टंकी में भरता है, तब टंकी भरने के बाद अपने को रियलाइज होता है, या अपने को वो पानी जब नीचे गिरता है वहां से पता चलता है कि टंकी भर गई है। तब तक बहुत सारा पानी की भी वेस्टेज होती है और इलेक्ट्रिसिटी की भी वेस्टेज होती है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप सोचते हो अभी ये मिनी प्रोजेक्ट या फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, मतलब मिनी प्रोजेक्ट या मेगा प्रोजेक्ट, ये दोनों अलग चीजें है क्या? तो ये दोनों चीजें अलग नहीं है। मिनी प्रोजेक्ट जो होता है वहां पे बस छोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, और मेगा प्रोजेक्ट जो होता है वहां पे आपको कोई बड़ी या फिर वैलिड प्रॉब्लम ढूंढनी है सोसाइटी की, उस पे सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, इस पे वर्क करना है। तो मिनी प्रोजेक्ट या मेगा प्रोजेक्ट, इसमें कोई बहुत सारा डिफरेंस नहीं है। मिनी प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है कि छोटा सॉल्यूशन निकालो, और मेगा प्रोजेक्ट होता है कि कुछ बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो अभी एक पॉइंट हो गया कि अपन ने प्रॉब्लम एनालाइज कर ली है। अभी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, प्रॉब्लम तो मिल गई है कि पानी की टंकी भरने के पहले ही इंडिकेशन मिल जाए। तो सेकेंड चीज ये है कि आपको खुद से पूछना है कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको खुद को पूछना है कि किस चीज में इंटरेस्ट है। इट्स लाइक आप अभी तक जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हो उसमें से किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो जुगाड़ू होते हैं, मतलब जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, बट उनको बोल दो वो काम करने के लिए वो कहीं से भी जुगाड़ बना देंगे। मीन्स एक टाइप होता है जुगाड़ू, एक टाइप होता है जिसको टेक्निकल बातें बहुत सारी पता है पर उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना नहीं आता है, और एक पर्सन होता है जिसको प्रेजेंट करना आता हो बहुत अच्छा। तो आप, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जब आप ग्रुप फॉर्म करते हो प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां पे इस पे ध्यान रखो कि आपके ग्रुप में एटलीस्ट एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो प्रेजेंटेशन में मतलब बहुत पक्का हो प्रेजेंट करने में किसी भी चीज को। जो आपके मतलब सेमिनार्स होते हैं, जो आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, उसके लिए बहुत काम में आता है वो। तो ग्रुप सिलेक्शन के वक्त ये ध्यान में रखना है कि अपने ग्रुप में एक जुगाड़ू बंदा होना चाहिए, मतलब जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट अगर उसको बोला जाए कि ये ऐसे दिक्कत आ रही है तो इसको सोल्यूशन कैसे निकालना है, तो बंदा कहीं से तो भी निकाल लेगा वो सोल्यूशन। तो ऐसा एक बंदा भी होना चाहिए जो अपने टीम में हो। एंड नेक्स्ट, एक टेक्निकल, मतलब एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको टेक्निकल नॉलेज में स्ट्रांग हो, मतलब उसको टेक्निकल बातें पता होना चाहिए। इट्स लाइक कि अगर कोई बंदा है, मतलब बेसिक से बेसिक अगर अपन एग्जांपल लिया जाए, तो एक एलईडी है जो 1.3 वोल्ट टू 5 वोल्ट पे चलती है।
तो कभी कभी होता है अपने से, अपन उसको 6 वोल्ट के बैटरी को डायरेक्टली लगा देते हो तो वो एलईडी फ्यूज हो जाती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि अपने को पता है कि एलईडी बैटरी को लगाने से चालू होती है, पर उसके पीछे के टेक्निकल फैक्ट्स अपने को पता नहीं है। उसके पीछे जो टेक्निकल फैक्ट्स है, मतलब वो एलईडी की रेंज क्या थी, 1.3 वोल्ट टू 5 वोल्ट तक वो सस्टेन कर सकता था। उसके ऊपर जाने के बाद वो डायोड फ्यूज हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, इसीलिए ग्रुप में एक टेक्निकल बंदा होना जरूरी है जिसको पता हो कि यार ये एलईडी तो 1.3 वोल्ट टू 5 वोल्ट पे चलती है, तो इसको अगर अपने को बैटरी को लगाना है तो बीच में रेजिस्टर डालना पड़ेगा जिससे वोल्टेज डिवाइड हो रेजिस्टर और एलईडी के बीच में। तो ग्रुप सिलेक्शन की बात हो गई। अभी जो प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो या फिर जो भी आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढ लिया हो, उस पे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक तरीका ये होना चाहिए कि वो जो सॉल्यूशन आप जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे, वो जो टेक्नोलॉजी रहेगी, वो टेक्नोलॉजी आपके इंटरेस्ट की होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है कि अपन कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर लेते हैं और वो अपने इंटरेस्ट के बाहर होती है। मीन्स मुझे कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में होकर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है मुझे, एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, जबकि मुझे कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आप किसी टीटेक के सीनियर का या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो कोडिंग में एक्सपर्ट हो उसकी हेल्प ले सकते हो, या फिर आप अपने ग्रुप में ही एक बंदा ऐसा ले लो कि जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट हो और आप टेक्निकल में स्ट्रांग हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हो। तो मतलब सेकेंडली यही बोलना है मुझे कि जो भी आप प्रोजेक्ट का आइडिया, मतलब जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो बहुत सारी बातें हो सकती है। मतलब किसी एक प्रॉब्लम पे मैं अलग अलग फील्ड का इस्तेमाल करके उस पर सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। अगर आप सिविल में से हो या फिर किसी दूसरे मैकेनिकल ब्रांच से हो तो वो प्रॉब्लम को देखने का आपका नजरिया उस वे में होगा, मतलब मैकेनिकल की चीजें यूज करके आप उस पर सोल्यूशन ढूंढोगे। तो वही सेम प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को दी जाए तो हर एक बंदे का उस प्रॉब्लम की तरफ देखने का नजरिया जो होता है या फिर जो सोच होती है उसकी वो अलग अलग होती है। इसीलिए ये बहुत नेसेसरी है कि आपको जो प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन ढूंढना है, तो वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप जिस टेक्नोलॉजी का और जिस वे का इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट होती है वो 1-2 दिन में तो नहीं बन जाता। मतलब जैसे अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो या फिर मिनी प्रोजेक्ट हो, उस पे आपको सोचना पड़ता है। पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूँढ लिया, फिर आप उसकी थॉट प्रोसेस ये रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब इट्स लाइक पहले अगर पानी की टंकी भरती है तो अपन क्या करते हैं, बटन ऑफ कर देते हैं ताकि मोटर बंद हो जाए और पानी का जो सप्लाई है वो बंद हो जाए। तो सॉल्यूशन तो अपने पास ये है कि अपन जाके मोटर बंद करते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम अगर सिविल वाले बंदे को दे दिया जाए तो वो ये कर सकता है कि जो भी पानी ऊपर से आता है उसको एक पाइप लगा दिया जाए और वो पाइप एक पत्थर पे गिरे जिससे ग्रेविटी, मतलब वो पत्थर का वेट बढ़ जाए और वो मतलब हाइड हाइड एंड हाइड एंड सीक जो होता है वैसे एक बाजू अगर नीचे चली गई तो दूसरी ऊपर आ जाती है, तो वहां से वो बटन को पुश कर दे और ऑफ कर दे। ये सिविल के बंदे की थॉट प्रोसेस है। और वही चीज मैकेनिकल के बंदे को बोल दो तो वो ऐसे ही कुछ सोचेगा। अभी वो चीज इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे को बोल दो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे का थॉट प्रोसेस क्या होता है कि वाटर एक कंडक्टिंग मीडियम है, वाटर एक कंडक्टिंग मीडियम है। अगर ऐसा कुछ बना दे कि वाटर में 2 वायर्स डाल दे और दो अगर शॉर्ट होती है तो समझ जाए कि टंकी भर गई है, ठीक है। मैं अभी ये एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ कि आपको पता चले कि किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको सोचना कैसे है।
मीन्स अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गई है, बट उसका सॉल्यूशन के लिए आपको सोचना कैसा है, तो वहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट में आती है कि यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो पता चल गई है, पर उसका सॉल्यूशन कैसे निकाले ना वो समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकाले। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आपको कभी नहीं समझ में आए कि इसका सॉल्यूशन कैसे लेना है, तो वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, उनसे राय लो। ठीक है, तो पहले तो अपन पॉइंट वाइज चलते हैं। तो यहाँ पे यही बोलना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बंदा है वो अपने हिसाब से सोचेगा कि अगर दो वायर शॉर्ट हो जाए तो समझ लेना कि टंकी भर गई है, क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम है, दो वायर टंकी में डाल दिया अपन ऊपर के साइड पे, और जैसे ही पानी भरते आता है तो वो दो वायर शॉर्ट हो जाते हैं वाटर के थ्रू वाटर। तो ये थिंकिंग प्रोसेस हो गई जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसको नॉलेज हो उसके लिए। अब थर्ड पर्सन है जिसको जैसे कोडिंग में इंटरेस्ट हो, माइक्रो कंट्रोलर्स में इंटरेस्ट हो, जिसको सेंसर्स पे काम करना बहुत अच्छा लगता है, और जो एम्बेडेड सिस्टम में इंटरेस्टेड हो, वो लोग उनका टेक्नोलॉजी को लेकर भी इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इट्स लाइक कोई भी एक सेंसर लगा दो कि पानी की लेवल वहां तक आ गई है, वो सेंस कर देगा और नीचे इंडिकेट कर देगा। जैसे इंडिकेट गया और नीचे से एक माइक्रो कंट्रोलर काम करता है और उसको स्विच ऑफ कर देता है। तो मुझे यही बोलना है कि आप खुद को पूछो कि मुझे इंटरेस्ट किस वे में इस प्रोजेक्ट को लेके जाने में है। मतलब जैसे एक प्रॉब्लम आपने अभी डिस्कस की, वहां पे उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत सारे वेज है, बहुत सारे वेज है, बट यहाँ पे आपको सिलेक्ट वही वे करना है, वही मेथड करनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ठीक है, है उसको एनालाइज करो। ठीक है, सेकेंड बात ये हो गई कि वो जो प्रॉब्लम्स मिल गई अपने को, प्रॉब्लम्स अपन ने एनालाइज कर लिया, तो उस पे सॉल्यूशन जो निकालना है, उस पे सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की टेक्नोलॉजी यूज करो, और जिस टेक्नोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है उसको यूज करके आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो इस पे सोचना है। ठीक है, थिंक ऑन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। थिंक ऑन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको मिली है उस पे आपको बहुत सोचना है कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मुझे तो ये टेक्नोलॉजी पसंद है, या फिर अगर आपको अब आप बोलोगे कि मुझे किसी भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। गूगल पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स है नए नए टेक्नोलॉजीज को लेके जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकती है। एंड ट्रस्ट मी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टेड कोई और फील्ड हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टेड चीज़ें आप बना सकते हो, इसीलिए तो किसी का माइक ऑन हो गया तो ऑफ कर दो प्लीज। ओके, लेट बी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर अपने को सोचना है कि उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अपन सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, और वो भी अपने इंटरेस्ट के टेक्नोलॉजी को यूज करके। ठीक है, और थर्ड है कि जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होता है, बट उस टेक्नोलॉजी आपको जितना पता है वही तक उस टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस नहीं होती है। मतलब आपको ऑर्डिनो के बारे में पता है, बट ऑर्डिनो के ऐसे हजारों फंक्शंस है जो आपको पता नहीं होंगे, क्योंकि वो एडवांस में आते हैं और आपने सिर्फ बेसिक पढ़ा है उसका। तो इसीलिए नेसेसरी है कि एक सर्वे करो। सर्वे करो मतलब क्या, तो गूगल पे जाना है आपको, उस टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च करना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, या फिर वीडियो लेक्चर्स है यूट्यूब पे अवेलेबल,
वहाँ से आप पढ़ सकते हो उस टेक्नोलॉजी के बारे में। और ऐसे बहुत सारे वेज है जहाँ से आप उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हो। तो जैसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अपने वर्क कर लिया अभी तक, मतलब अभी अपने को समझ में आ गया कि एनालाइज करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब प्रॉब्लम्स ढूंढने हैं और उस पे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और उस टेक्नोलॉजी का यूज करके उस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं इस पे सोचना है। और उस टेक्नोलॉजी के और कौन से एडवांस फैक्टर्स है, मतलब और कौन सी एडवांसमेंट है उस टेक्नोलॉजी में जो अपने को पता नहीं है। ऐसे बहुत बार होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता हो, बट बहुत सारे उसके हिडन फीचर्स होते हैं जो अपने को पता नहीं होते। उसके लिए ज़रूरी है कि उस टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करो और बहुत अच्छे से समझो कि इसका इस्तेमाल करके और क्या कर सकते हैं। इट्स लाइक एक ऑर्डिनो है, तो ऑर्डिनो का यूज़ करके आपको सिग्नल भेजने 100 मीटर एरिया में, तो आप ब्लूटूथ नाम की चीज़ होती है, HC05 एक आईसी आती है, तो वो इस्तेमाल करते हो। पर आपको आर्डिनो के बारे में आपको पता था, बट ये जो HC05 ब्लूटूथ आईसी होती है, इसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। इसलिए ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है। बस आप समझो कि ऐसे अपने को जो नॉलेज रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में, जबकि उसके फीचर्स अपन एक्सप्लोर करने के बाद अपने को समझता है कि वो कितना यूज उसके इस्तेमाल है। तो आप फोर्थ पार्ट में आपको सर्वे करना है उस टेक्नोलॉजी पे, उस टेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लोर करना है, जिससे वो आपको वो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले और जो आपका प्रॉब्लम है वो जो आपने एक वे ढूंढा है कि इस वे से कर सकते हो, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप उस वे में जाने के लिए, उस वे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ऐसी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी में और ऐड कर दो तो वो अच्छे से वर्क करे। तो ये आपको सोचना है, ठीक है। फिर जैसे ही आपने एक प्रोजेक्ट मतलब आइडिया ढूंढ लिया हो और आपको पता चल गया हो कि कैसे करना है, उसके बाद आपको वो जो आपने आइडिया सिलेक्ट किया है उस आइडिया को लेकर अपने जो आपको जो गाइड अलोकेट हुआ है उस गाइड के पास वो आइडिया लेके जाना है और वो उस गाइड से डिस्कस करना है कि मैम और सर, हमने ये आइडिया सोचा है, तो आपके व्यूज इस आइडिया पे दो। मतलब आपको क्या लगता है कि कैसे इस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। तो मैम, जो भी रिस्पेक्टेड मैम और टीचर्स रहेंगी वो भी आपको हेल्प करेंगे। अब आप जिस वे से उस प्रॉब्लम को देखते हो, ये जरूरी नहीं है कि आगे वाला पर्सन भी उसी पर्सपेक्टिव से वो प्रॉब्लम को देखे। तो ये बहुत नेसेसरी है कि आप किसी प्रॉब्लम पे मतलब सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो ये बहुत नेसेसरी है कि उसको शेयर करो, उस आइडिया को शेयर करो और दूसरों से भी राय लो कि क्या हो सकता है इसका, मतलब सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं इस पे। तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपको कुछ आइडिया ट्रिगर नहीं होती है, वो आपके फ्रेंड ने आपको ऐसी मजाक में भी बोल दिया ना, वहां से ट्रिगर हो जाएगा कि यार हाँ, यहाँ से अपन तो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छे से इस आइडिया को लेकर अपन उसको और एक्सपांड कर सकते हैं, ये आप इस पे सोच सकते हो। इसीलिए ये बहुत नेसेसरी है कि उस आइडिया को डिस्कस करते रहो और उस आइडिया के बारे में ही आपके फ्रेंड से वगैरह बात करते रहो कि यार मैं ऐसे सोच रहा हूँ, इसको ऐसे बनाना है, तो कैसे हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं है कि उस बंदे को, सामने वाले बंदे को उसका नॉलेज होना ही चाहिए। आप किसी से भी डिस्कस कर लो वहां से। मतलब कैसे होता है ना कि अपन जब सोचते हैं किसी प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो बहुत बार ऐसे होता है कि अपन जो वे अपन ने फर्स्ट टाइम सोचा है ना, उसी वे में लास्ट तक जाए।
बहुत ज़्यादा चांसेस है और मेरे बारे में भी बहुत बार ऐसे होता था कि मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूँढ लिया और मैंने मतलब प्रोजेक्ट बनाना उस पे स्टार्ट कर दिया। तो क्या होता था कि मैंने अगर पहले सोच लिया कि इसको एम्बेडेड सिस्टम से करना है, तो एम्बेडेड सिस्टम में फिर मैं एक्सप्लोर करूँगा उसमें कौन-कौन से सेंसर्स मैं लगा सकता हूँ और ये भी ध्यान में रखना है कि सेंसर्स यूज़ कहाँ पे कर रहे हो आप। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो भी अपन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ करते वक़्त अपने को अ, समझ में नहीं आता कि सेंसर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाए। इसीलिए ये नेसेसरी है कि आप किसी गाइड का हेल्प लो या फिर किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेते रहो, ठीक है? एंड जो भी आपके गाइड से या फिर आपके फ्रेंड से जो भी सजेशन मिलते हैं, उस पे क्विक एक्शन कभी भी नहीं लेना। प्रोजेक्ट जब बना रहे हो, तब घाई नाम की चीज़ होनी नहीं चाहिए। मीन्स जल्दबाज़ी नहीं करना है। थोड़ा-सा सोचना है कि हाँ, मैम ने तो ऐसे बोला है कि इसका सॉल्यूशन इस वे से निकल सकता है। बट सच में वो वे एक अच्छा वे हो सकता है या फिर हमने खुद ने जो सोचा था, वही बेटर लगे। तो ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि जो भी आपने मैम से या फिर किसी आपके फ्रेंड से जो भी आपने राय ली हो या जो भी आपने फीडबैक लिया हो, वो नेसेसरी नहीं है कि उन्होंने जो बताया वो उस पे वर्क करेगा ही। वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताते हैं और वो जो उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया है या फिर उन्होंने जितने भी चीज़ें देखी हैं, उसके हिसाब से आप वो आपको सॉल्यूशन बताते हैं। बट ये ध्यान में रखना है आपको कि आपको सिलेक्ट करना है कि कौन-सा वे उसमें बेटर रहेगा, उस टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है? अभी आपको सजेशंस मिल गए हैं और आपने मतलब गाइड से डिस्कस कर लिया और गाइड के पास से भी सजेशन मिल गए। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको एटलीस्ट 1 वीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 1 वीक तक उस पे सोचना है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाए। और जब आप किसी प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना है, तो 24 आवर्स कहीं न कहीं उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहो। मतलब जो अपने डेली रूटीन होती है, वहीं से बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, बहुत सारी। तो अभी जैसे कोई प्रॉब्लम हो मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, आपको आपके फार्म में करना है। मतलब जैसे जंगली जानवर होते हैं, वो जब खेत में फसल होती है तो जंगली जानवर रात को आके फसल नष्ट कर देते हैं। तो आपको इस पे सॉल्यूशन चाहिए कि आपके खेत में जंगली जानवर ना आए। तो इसका जो सॉल्यूशन आप कहीं पे ढूँढ रहे हो और आपने ऑब्ज़र्व किया है, आप किसी टोल नाके से गुज़र रहे हो और वहाँ पे टोल नाके पे एक बैरिकेड होता है। वो बैरिकेड खुल जाता है। वहाँ पे आपको ट्रिगर होता है कि यार हाँ, मैं ऐसे कुछ बैरिकेड जैसा स्ट्रक्चर बना के उसको ऊपर-नीचे से कोई ड्रम जैसा सिस्टम लगा के उस बैरिकेड को ऊपर-नीचे करके मैं मतलब साउंड क्रिएट कर सकता हूँ जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए और भाग जाए। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपको जो सॉल्यूशन चाहिए वो गूगल पे ही मिल जाए या फिर यूट्यूब पे ही मिल जाए। आपकी जो डेली रूटीन है और आप जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हो अपने आस-पास में, उससे भी बहुत बार अपने को उस पर्टिकुलर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। सॉल्यूशन भी नहीं मिला तो एक वे मिल जाता है, उस वे के इस्तेमाल से अपन उस सॉल्यूशन तक पहुँच सकें। तो ये नेसेसरी है कि अपना जो ऑब्ज़र्व पावर रहता है वो एक्टिवेट रखो। आप कहीं पे भी घूमने जाते हो या फिर ऐसे ही हैंग आउट करने जाते हो, वहाँ पे भी आप मतलब कहीं न कहीं क्लिक करके रखो कि यार अपने को ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या फिर कोई नेचुरल चीज़ें भी हों, वहीं पे भी वहीं से भी आप उस नेचुरल चीज़ों को भी उठा सकते हो कि हाँ यार, जैसे एक मेन है ग्रेविटी बेस्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट बन सकते हैं, जो ग्रेविटी पे वर्क करें। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको ऑब्जर्वेशन से मिलती है
और ये आपको ऑब्जर्व करना है किसी भी प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट करने के बाद, डिस्कस करने के बाद उस पे आपको मतलब उस प्रोजेक्ट को लेकर आप कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ पे चीज़ों से उस प्रोजेक्ट को रिलेट करते जाओ। यार यहाँ से ये मैं उठा सकता हूँ क्या इसके लिए? यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ क्या? मतलब हर चीज़ को रियलाइज़ करो और एटलीस्ट 1 वीक आपने उस पे स्पेंड करने के बाद आपको एक अच्छा-सा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ, इस वे में करना बहुत बेटर हो सकता है। अगर इस वे में करते जाऊँ मैं, तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन बन सकता है। तब जाके जब आपको क्लैरिफ़ाई हो कि कैसे करना है, क्या करना है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको फाइनल में जो होने वाला है वही पूरा क्लियर हो जाए। आपको बस एक आइडिया मिल जाए कि इस आइडिया का इस्तेमाल करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था फार्म में। मैंने एक मतलब जो मोटर रहता है, वो अगर लाइट जाने के बाद या फिर जब रात को कभी पानी खेत में पानी देने की ज़रूरत होती है, तो रात को एक मिस्ड कॉल देने से यहाँ से वहाँ पे मोटर ऑन हो जाती है। तो उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया? उसमें एक तो सीधा आपको कोई भी नॉलेज नहीं हो, तो भी आप उसमें कर सकते हो कि मोबाइल से जो वाइब्रेशंस होते हो, मतलब एक छोटा-सा मोबाइल लिया, वो मोबाइल वहाँ पे रख दिया मैंने। मैंने ऐसे नहीं किया है बट बता रहा हूँ कि इसके वेज़ कैसे हो सकते हैं। मतलब आपको अगर किसी सेंसर या फिर बहुत सारी मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे वाई-फाई मॉड्यूल हो गया या फिर जीएसएम मॉड्यूल हो गया, जो सिम उसमें अपन डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, तो आप जुगाड़ करके भी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे एक मैंने यहाँ से मिस्ड कॉल मुझे वहाँ तक देना है, तो अगर मैं यहाँ से कॉल करता हूँ मतलब मेरे खेत में एक मोबाइल रखा है मोटर में और मैं वहाँ पे कॉल करता हूँ। तो यहाँ से मिस्ड कॉल जाने के बाद वहाँ पे वो मोबाइल वाइब्रेट होता है। अभी वो वाइब्रेट होने के बाद वो वाइब्रेट को सेंस करके वहाँ पे ऐसा कुछ मैकेनिज्म बना दो आप कि वो एक्टिवेट हो जाए। बट ये भी ध्यान में रखना है कि वाइब्रेट तो वहाँ पे आने वाले मतलब ये तो पहले आपने सोचा कि ये कर सकते हैं, वाइब्रेशन जो आती है उसको एनालाइज करके मोटर को ऑफ करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाए। ये आपने फर्स्ट आपकी थॉट प्रोसेस है, आपने सोच लिया। फिर आपको अगर मतलब नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि यार हाँ, ये तो वर्क हो जाएगा। बट आप दूसरे से जब डिस्कस करते हो, तो आपको आपका फ्रेंड या फिर कोई भी गाइड आपको बताएगा अगर वाइब्रेशन नेसेसरी नहीं है सिर्फ मोबाइल से हो जाए। कोई हवा आ जाए या फिर कोई एनिमल आ जाए, उससे टकरा जाए, तो भी वाइब्रेशन क्रिएट हो सकती है। जबकि आपने सोचा नहीं था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है और उसमें मतलब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक सॉल्यूशन निकाल लिया, पर उसके हज़ारों ड्रॉबैक्स होती है, जो आपको नहीं दिखते हैं। मैं आगे और मेरा एक प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि उसपे मतलब प्रॉब्लम्स क्या आई है उस और उसपे सॉल्यूशन कैसे निकाला गया है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और एक बार आपको क्लियर हो जाए कि कैसे मतलब उस सॉल्यूशन तक पहुँचना है, तो उस टॉपिक को आपको फाइनल करना है। अब उस टॉपिक को फाइनल करने के बाद आपको नेगेटिव पर्सन से दूर रहना है। पहली बात ये है। नेगेटिव पर्सन्स मतलब क्या कौन होते हैं? जो आपके फ्रेंड्स होते हैं। मतलब मेरे बहुत सारी ऐसी बातें हुई है कि यार तू क्या कर रही है? कैसे हो सकता है इसका इस्तेमाल करके? कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर ले। मतलब थोड़े से जो रहते हैं स्मार्ट पीपल्स बोल सकते हैं अपन, कि जिनको थोड़ा-सा दिमाग ज़्यादा होता है अपने से। तो वो लोग आपको गाइड भी करते हैं या फिर बहुत बार ऐसे होता है नहीं मतलब हर बार नेगेटिवली नहीं लेना। किसी ने आपको बोला है कि ये क्या कर रहा है? तो आपको इसको सोचना है कि इसको मैं प्रूव करके दिखाऊँगा कि ये चीज़ बन सकती है। ये आपको माइंडसेट रखना है, ठीक है? तो ये अब प्रोजेक्ट फाइनलाइज़ होने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आप जब आपके ही कॉलेज के फ्रेंड से डिस्कस करते हो, तो वो बताता है कि यार बर्डी में ये बंदा बना के देता है, यहाँ पे चले जा, फालतू दिमाग को काहे को टेंशन दे रहा है। वहाँ पे जाओ, वो मतलब 5,000 10,000 ले रहे हैं और आपको बना के देंगे।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना लो। बट प्रॉब्लम ये जाएंगी कि आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप कोई नई आइडिया सीख सकते थे। मतलब पैसे तो वहां पे भी जा रहे हैं, तो पैसे आप खुद पे खर्च करो, नई आइडिया सीखो। यहाँ से क्या हो रहा है कि आप अगर कोई रेडीमेड प्रोजेक्ट बना के लाते हो तो ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट क्या मार्क्स ही इतने इम्पोर्टेंट है? अगर आपको उस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको ऐसे हजारों कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्लियर हो जाएंगे। मैं मतलब मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कोई भी छोटा सा छोटा प्रोजेक्ट लो, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होता है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप 1.5 वोल्ट टू 1.3 वोल्ट टू 5 वोल्ट पे चलने वाली एलईडी अगर 6 वोल्ट के बैटरी को लगा दे तो वो एलईडी फ्यूज हो जाती है। तो इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि वो डायोड की कैपेसिटी ही 5 वोल्ट तक है, अगर उसके ऊपर जाता है तो वो डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो बेसिक से बेसिक कंसेप्ट है, आपको एक छोटे से प्रोजेक्ट से भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर आप देखते हो यूट्यूब से वीडियो की, हाँ इस चीज से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है, तो आपको मतलब एकदम से उस सोल्यूशन को जैसे के वैसे कॉपी नहीं करना है। उस सोल्यूशन पे सोचना है कि हाँ ये बंदा ये यूज कर रहा है वहां पे, तो वो मतलब वो जो टेक्नोलॉजी वहां पे वर्क कर रही है वो कैसे कर रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में भी आपको सोचना है। और जब आप रीजन ढूंढने जाओगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि हाँ ये मतलब ऐसे वर्क करता है, इससे अच्छा तो मैं ये मतलब दूसरी कोई टेक्नोलॉजी आपको पता हो जो वैसे ही वर्क करते हो, उसको यूज कर सकते हो। मतलब जब भी आप कोई किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना है, या फिर कहीं से भी आप गाइडेंस ले रहे हो या फिर यूट्यूब से वगैरह आप कुछ देख रहे हो, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि उस टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड में वो कैसे चल रहा है। मतलब अपने को पता है कि एलईडी को पावर सप्लाई दिया तो लाइट लग जाएगी, बट कैसे, क्या होता है एलईडी में, ये आपको सोचना है और इस पे सर्च करना है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट लग जाएंगे, पर उस टाइम के लिए वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं वो कंसेप्ट क्लियर इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये बेसिक है, यही से आप आपकी सोच थोड़ी 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 बढ़ते जाती है। और मेन चीज ये है कि जब आप फाइनल ईयर में जाते हो और तब कॉलेज में कंपनीज आती है। पहले कैसे था, मार्क्स के बेसिस पे कंपनी वाले आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करते थे और जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो पॉइंटर को देख के आता था। पर अभी मैंने मतलब बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यूज फेस किए हैं, मेरा पॉइंटर भी अच्छा है, बट जो इफेक्ट प्रोजेक्ट को देखकर पड़ता है ना, वो पॉइंटर को देख के नहीं पड़ता। तो मेरा एक कैपजेमिनी का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे मतलब मैंने रेज्यूमे रख दिया था और उन्होंने मतलब जैसे मेरा रेज्यूमे देखा तो उन्होंने फर्स्ट सवाल मुझे पूछा कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करो। उन्होंने ये मेंशन भी नहीं किया कि आपका पॉइंटर अच्छा है। मतलब तब मुझे समझ में आया, और मैंने ऐसे बहुत सारे गूगल पे भी पढ़ा था कि प्रोजेक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो सच में अभी जो टेक्नोलॉजी है, अभी जो कंपनीज आती है, वो रिसेंट टेक्नोलॉजी पे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड हो। इसीलिए और आपका जो प्रोजेक्ट हो उसके पीछे की आपकी थिंकिंग, मतलब आपकी क्लियरिटी कितनी है उस प्रोजेक्ट के बारे में। मतलब अगर आप खुद बनाते हो किसी प्रोजेक्ट को, तो उस प्रोजेक्ट को कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टीज आई थी, उसको ओवरकम कैसे किया था, ये आपको डिटेल में पता होगा। अगर आपने उस प्रोजेक्ट को किसी और से बना के लिया हो तो वो डिफिकल्टीज तो उसको आएगी ना, जो प्रोजेक्ट बना रहा है, आपको थोड़ी आ रही है। आपको तो वो फाइनलाइज प्रोजेक्ट दे देगा कि हाँ ऐसे प्रोजेक्ट बनाया मैंने, ये उसके फंक्शंस है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब अपन बाहर से बना के लाते हैं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है अपने लिए कि उसके जो बेसिक बेसिक फैक्टर्स होते हैं वो अपने को पता नहीं होते। तो दिक्कत क्या आ जाती है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में ये दिक्कत जाती है कि आपको पूछा जाता है उस पे, मतलब हाँ अगर मतलब लाइक मैंने एक बोल दिया था
मैंने अभी जो एक्सप्लेन करते वक्त बोला था कि मोबाइल वाइब्रेट होने से वहां पे सिग्नल ले सकते हैं, तो उसने बोला कि वाइब्रेशन के लिए एक ही रास्ता थोड़ी है, वाइब्रेशन तो हवा से भी हो सकता है या फिर किसी एनिमल ने उसे टकरा दिया तो भी वाइब्रेशन क्रिएट हो सकते हैं। इसको ओवरकम कैसे करोगे, ये आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपने प्रोजेक्ट खरीद के लाया है। तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि उसके ड्रॉबैक क्या थे, उसको ओवरकम कैसे करोगे, ये क्वेश्चन वैसे ही उसने डाल दिया, आप चुप बैठ जाओगे। तो वो लोग इसमें तो एक्सपीरियंस होते हैं उनको, वो मतलब इतने सारे लड़कों के वो इंटरव्यूज ले चुके हैं, तो उनको तो पता रहता है कि आपके आंसर देने के स्किल से या फिर क्वेश्चन वो पूछने के बाद आपकी जो एक्सप्रेशन होते हैं वही से समझ जाता है कि इस बंदे ने प्रोजेक्ट खरीद के लाया था। मतलब तभी बहुत चांसेस कम हो जाते हैं आपको, मतलब आपके जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस रहते हैं वो बहुत सारे वहां पे कम हो जाते हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोजेक्ट बनाना है वो खुद से बनाना है। अगर खुद को मतलब कोई भी नॉलेज नहीं हो, किसी भी चीज में कुछ भी नहीं पता हो, तब आप किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हो। बट ये कब की बात है, एकदम वर्स्ट केस में, एकदम वर्स्ट केस में कि नहीं हो रहा यार, कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, हो ही नहीं रहा उस चीज पे। पर ऐसी नौबत आएगी नहीं, आई एम डैम श्योर कि अगर आप मैंने जो बताया अभी उस वे से आप सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि गूगल पे इतना डेटा अवेलेबल है कि वहां से आप किसी भी नई चीज को आसानी से सीख सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। तो ये आप पे दिक्कत नौबत आएगी नहीं कि किसी मतलब दूसरे से प्रोजेक्ट करवाना पड़े। और तब भी नहीं हो रहा, मतलब ये सब मैंने रास्ते आजमा लिए सर, मैंने सब कुछ कर लिया, बस हो ही नहीं रहा मेरे से। तब आप किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हो, बट उसके साथ बैठो। आप जब भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो हर एक चीज क्रॉस क्वेश्चन करते जाओ, हर एक चीज खुद को पूछते जाओ कि हाँ ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मतलब उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज आपको होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी से प्रोजेक्ट बना के लो, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के दिए है, बहुत सारे। बट जब प्रोजेक्ट होता है मेरा, उसके बाद मैं जब प्रोजेक्ट देता हूँ तो मैं उनको हर एक चीज एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि हाँ मैंने जो किया था तब ये ड्रॉबैक्स आई थी, मैंने ये आईसी यूज किया था तब ये ड्रॉबैक्स आए थे। तो हर एक चीज मैं उनको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये ड्रॉबैक्स आई थी, इसको मैंने ऐसे ओवरकम किया, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो आप इसको ऐसे बोलोगे, और ये आईसी वर्क कैसे करती है और इसका इस्तेमाल क्या है, और ये वोल्टेज रेटिंग क्या है, इनकी इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क करते हैं, ये सब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप भी अगर किसी से प्रोजेक्ट बना के लेते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज आपको होना चाहिए। एक तो आप खुद ट्राई करो, होता है। सेकेंडली सकते हो कि आप किसी अपने फ्रेंड का हेल्प लो जो टेक्निकल में थोड़ा सा स्ट्रांग हो आपसे, तो उससे पूछो कि कैसे हो सकता है इससे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि निगेटिव पीपल से दूर रहो। मतलब कोई बोलेगा ना आपको यार बहुत बकवास आइडिया है, ये नहीं चलेगा, मतलब ये काम ही नहीं करेगा, और बना के भी क्या कर लेगा इसका। तो आप खुद का सुनो, तब खुद पे भरोसा रखो कि हाँ मैंने सोचा है। अभी आपको फाइनल में क्या होगा तो किसी को नहीं पता ना, तो एटलीस्ट उस पर ट्राई करो। फाइनली प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट सक्सेसफुली नहीं बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने जो एफर्ट्स किए हैं ना उसको बनाने के लिए, उससे आप बहुत सीख जाओगे। ट्रस्ट मी, बहुत सीख जाओगे। मतलब जो वे रहेगा आप उसको एक एक स्टेप में बनाते जाओगे नए नए टेक्नोलॉजी से। मतलब आप जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप नए नए टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करते जाओगे, तो आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, और आपका इंटरेस्ट क्रिएट होते जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है, इंटरेस्ट क्रिएट होना अपने कोर सब्जेक्ट में। किसी किसी का होता है कि यार मुझे तो आईटी लेना था या फिर मुझे सीटेक लेना था, पर गलती से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे आपको कोडिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो आप अगर ऐसे हो कि जिसको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट हो, आप भले ही इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, पर आपको कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मतलब आप कोडिंग के इस्तेमाल करके किसी एक इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे को साथ लेकर आप सॉफ्टवेयर का काम करो, वो हार्डवेयर का काम करेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन बनाकर आप एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये अभी तक जो बात हुई, ये बात ये हुई कि प्रोजेक्ट को टॉपिक सिलेक्ट कैसे करना। मेन चीज़ ये है कि आप किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, तो पहले उस टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करो। उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने वो उस टेक्नोलॉजी का पहले इस्तेमाल किया हो, बट उनका जो मतलब जैसे मैंने अभी बोला है कि एक प्रॉब्लम पे अगर सॉल्यूशन निकालना है, तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है, ऐसे बहुत सारे वेज़ है जिसका इस्तेमाल करके उस प्रॉपर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। मतलब एक सॉल्यूशन को निकालने के लिए बहुत सारे ऐसे वेज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मेन चीज़ ये है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, उसके बारे में आपको रिसर्च करना है, उसके बारे में गूगल पे ढूँढना है कि उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी और ने प्रोजेक्ट बनाया है क्या? अगर उसने बनाया है तो उसको उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे थे और उसने उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उसने उस टेक्नोलॉजी को शिफ्ट कैसे किया। मतलब अगर मैंने एम्बेडेड सिस्टम लिया है, तो उस पे नहीं हो रहा, मैंने वीएलएसआई पे ट्राई किया। तो ऐसे आपको शिफ्ट करना है, आइडिया नहीं चेंज करना है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन ढूँढने के तरीके चेंज करने हैं। अगर एक वर्क नहीं कर रहा है, तो दूसरे इस पे जाना है। अभी मैंने पहले ही बताया कि आपको अपने सीनियर्स का और एक्सपर्ट फ्रेंड्स का या फिर किसी एक्सपर्ट का आप गाइडेंस ले सकते हो उनसे, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो गूगल और यूट्यूब से आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। मेरे लिए भी मेरे सीनियर्स बहुत हेल्पफुल थे और मतलब जैसे अपने को लगता है कि यार इसको इस चीज़ के बारे में पता होगा यार। मतलब मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खोज के निकाली थी मैंने, तो मुझे ऐसे लगा कि इस बंदे को इसके बारे में पता है क्या? इसको तो इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉलेज है, बट इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में है क्या? तो एक बार उसको एटलीस्ट एक बार उसको पूछ के देखो कि सर आपको ये पता है क्या इसके बारे में कुछ? मुझे थोड़ी-सी हेल्प चाहिए थी। तो अगर उस बंदे को पता है तो ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा। तो हेल्प मतलब आपने अगर बोला कि सर मुझे ये पर्टिकुलर इस पे प्रोजेक्ट बनाना है, आप प्रोजेक्ट बना के दो क्या? देंगे क्या? तो ऐसे वक़्त कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो आपको पूछना कैसे है कि सर मुझे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है, आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता हो, तो मुझे जो प्रॉब्लम्स आएँगे उसमें आप हेल्प कर सकते हो क्या? ऐसे आप अगर पूछोगे उसको तो वो उसको अगर आता है तो वो डेफ़िनिटली आपको हेल्प करेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको सीनियर्स से भी कॉन्टैक्ट में रहना है या फिर सीनियर्स से भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूँढने में जो भी दिक्कतें आती है, उस टाइम पे आप अपनी सीनियर्स का राय ले सकते हो, ठीक है? अभी भी मैंने जैसे बोला स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स। मतलब आपको एक लेवल पे जाना है, मतलब आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। बहुत बड़ा मतलब है आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, थोड़ा-सा टफ है। तो आपको एकदम से मतलब थॉट प्रोसेस आपकी क्या होनी चाहिए कि छोटे-छोटे स्टेप्स लेके चलो। मतलब अगर एक प्रोजेक्ट बनाने में उसमें 5 तरह के सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 तरह के सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं, एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है, तो आप उस प्रोजेक्ट को 5 या 10 स्टेप्स में डिवाइड कर दो। मतलब पहले तो आप एक-एक सेंसर के बारे में डिटेल में पढ़ना चालू कर दो, ये एक बात हो गई।
मतलब जो भी आप यूज करने वाले हो। और दूसरी चीज ये है कि माइक्रो कंट्रोलर के बारे में भी अच्छे से पढ़ो। और तीसरी बात यह है कि उस सेंसर को इस माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए किन चीजों की मतलब किन चीजों की आवश्यकता है। एंड वो जो पर्टिकुलर सेंसर है उसको कितना वोल्टेज प्रोवाइड होना चाहिए। मतलब ये छोटी छोटी बातें जो है इनको समझ के आगे बढ़ना है। अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मिस्टेक कर का मतलब आगे जाके जब आप देखोगे तो वर्क नहीं करेगा प्रोजेक्ट। तो आप तब जाके देखोगे कि यार जिसको तो 3 वोल्ट पे चलाना था मैंने 3.1 वोल्ट दे दिया। क्योंकि कुछ कुछ सेंसर बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गया तो वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये दिक्कतें ना हो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई पर्टिकुलर सेंसर्स या फिर किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो उस टेक्नोलॉजी को लेकर छोटी छोटी चीजों से आप आगे आगे बढ़ते जाओ। मतलब जैसे प्रोजेक्ट का काम है तो आपके ग्रुप में डिवाइड कर दो कि तू इस चीज पे काम कर, तू इस चीज पे काम कर। और ग्रुप पे डिवाइड करने के बाद वो जो भी आपने पूरे ग्रुप में काम किया है वो आप एक मतलब टीम बना के आप एक साथ मिल के वो सारे टॉपिक्स पे एक एक होकर डिस्कस करो, ताकि जो मैंने पढ़ा है वो मेरे फ्रेंड को भी समझना चाहिए और जो मेरे फ्रेंड ने पढ़ा है वो मेरे को भी समझना चाहिए कि उसमें होता क्या है। इसलिए ये नेसेसरी है ग्रुप में वर्क करते वक्त कि आप काम बांट लो। और ऐसा बिल्कुल भी मत करो, मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे आप फंस जाते हो। बहुत बार ऐसे कैसे होता है, जैसे मेरे जैसा मुझे लगा कि मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है मैं खुद कर लूंगा और मतलब टाइम कम था। मैं मेरे ग्रुप का मतलब बहुत कम ग्रुप मेंबर्स को इन्वॉल्व करता था। मतलब ऐसा लगता था कि मैं खुद कर लूंगा। पर जब मुझे पता चला कि यार थोड़ा सा देखते हैं टीम को भी इसको इन्वॉल्व करके अच्छे से, जब मैंने टीम को इन्वॉल्व किया तब मुझे ही पता चला कि यार बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तो मतलब ये भी ध्यान में रखो कि आपको टीम के साथ वर्क करना है और काम को बांट लो। और टीम में जब आप वर्क करोगे ना तो आपका जो प्रोडक्टिविटी रहेंगी वो भी बढ़ जाएंगी। और बहुत सारे नॉलेज मतलब हर एक के पास, जैसे मैंने पहले बताया था कि हर एक को उस प्रॉब्लम के देखने का जो नजरिया होता है वो अलग होता है। तो बहुत सारे आइडियाज ऐसे मिलते जाएंगे जो अपन जिस वे में सोच रहे हैं उस वे में वो प्रॉब्लम नहीं आता हो। पर वो जो उस उसका जो वे है सोचने का उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसके सोचने में कोई ड्रॉबैक्स हो, जो अपन जैसे सोच रहे हैं उसमें वो ड्रॉबैक क्लियर होते हो। तो ऐसे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है डिस्कशन से। टीम में डिस्कस करते रहो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो। और बहुत बार ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट का टॉपिक सिलेक्ट हो गया, फाइनल हो गया, सब लोग अपने अपने घर गए, कॉलेज में फाइनल हो गया, घर गए, सीधे 2 महीने बाद कॉल करते हैं, भाई कुछ काम किया क्या प्रोजेक्ट पे? नहीं भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। इसीलिए प्रोजेक्ट पे जब आप वर्क करते हो तब रेगुलरली एक दूसरे के टच में रहो, रेगुलरली एक दूसरे को इंस्पायर करते रहो। और रेगुलरली काम चलना चाहिए इसका। मतलब इसमें अगर गैप पड़ गई, जैसे जिम का होता है, अगर आप जिम जा रहे हो 2 दिन गैप हो गई जिम में तो तीसरे दिन जाने की इच्छा नहीं होती है। वैसे ही इस चीज का है, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर कुछ दिनों की गैप हो जाती है तो फिर वो जो अपन जो अपना फोकस था, जो इंटरेस्ट था, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। किसी किसी का बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अपने लिए। इसीलिए अपने टीम से टच में रहो। एंड मेन चीज ये है कि कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहो उस चीज पे। ठीक है। और अभी जैसे मैंने पहले बोला कि मैंने एक कोई भी टेक्नोलॉजी ली जिससे मैंने सोचा कि यार ये प्रोजेक्ट बना लूंगा मैं। पर जब मैं उस प्रोजेक्ट के एंड में आता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि यार ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे। मतलब जैसे ऑर्डिनो में बहुत सारे मिलते हैं, जैसे मैंने ऑर्डिनो छोटा वाला यूज किया। तो मैंने जैसे ऑर्डिनो ऊनो यूज किया। ऑर्डिनो के टाइप्स है बहुत सारे, तो उसमें से एक टाइप है ऊनो जो बेस्ट माना जाता है। तो मुझे जब मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक प्रोजेक्ट में ऊनो इस्तेमाल किया ऑर्डिनो का, तो
उसमें पिन्स होते हैं, बट उसमें उसकी भी एक लिमिट होती है। पर जब अपन फाइनल में जाते हैं तो अपने को बहुत सारे सेंसर्स लग रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पिन्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्या हो जाता है कि तब जाके समझ में आता है कि यार आर्डिनो ऊनो के पिन्स तो सफिशिएंट नहीं है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तब आपको मतलब मैं जैसे ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी है। उसकी जगह आर्डिनो मेगा इस्तेमाल करो जिसमें ज़्यादा पिन्स हो। मतलब आपको फाइनल में जाके मतलब आप यहाँ तक तो चलते आए हो फाइनल तक, तो अभी फाइनल में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, तो 2 ऊनो इस्तेमाल करने से अच्छा 1 मेगा यूज़ करो। तो ऐसे ही अगर किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से काम नहीं होता है, तो आप टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करो, टेक्नोलॉजी को चेंज करो और उसकी कोई अल्टरनेट मेथड ढूँढो, बावजूद इसके कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही चेंज करो। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज नहीं करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही कांस्टेंट रखना है, उस पे काम करते जाना है। जैसे-जैसे आप काम करोगे, उस पे 10 दिन काम करोगे, आपका नॉलेज जो आप पहले दिन जब स्टार्ट किया, उसके कंपैरिजन में 10 दिन बाद जब आप खुद को देखोगे, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत सारी बातें पता चल गई होंगी। मतलब जब आप फर्स्ट दिन स्टार्ट करते हो, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना, तो उस दिन वो प्रोजेक्ट आपके लिए हार्ड रहता है यार, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँ? तो आपने कुछ दिन सोच लिया, टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर ली कि ये करना है, फिर आप उस पे सर्च कर रहे हो। सर्च करते वक़्त उस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चल जाएँगे कि हाँ यार, इससे तो बहुत अच्छे से बन सकता है। तो ऐसे करते-करते आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और जब 10 दिन या फिर 1 महीने बाद अब जब पीछे देखोगे, जब आप फर्स्ट डे पे स्टार्ट कर रहे हो, उस दिन आपको समझेगा यार ये चीज़ तो बहुत हार्ड लग रही थी, पर अभी तो ये बहुत इंटरेस्टेड भी लग रही है और बहुत ईज़ी भी है। तो ईज़ी क्यों हो गई? जब तक किसी चीज़ का आपके पास नॉलेज नहीं है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत हार्ड है। अगर 1 + 2 = 3 आपको एडिशन आता ही नहीं हो, तो ये बहुत हार्ड चीज़ है आपके लिए। इसीलिए जब आपको पता है कि 1 + 2 मतलब 2 में 1 ऐड कर दो तो 3 हो जाएगा। ये एडिशन की प्रोसेस आपको पता है, तो आपके लिए वो बहुत ईज़ी हो जाएँगी। इसीलिए मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बोल रहा हूँ मैं कि किसी भी कोई भी टेक्नोलॉजी हार्ड नहीं होती या फिर कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, जब तक आपको वो पता नहीं है या फिर आप उससे मतलब उसको आपने एक्सप्लोर नहीं किया हो या फिर उससे आप फ़ैमिलियर नहीं हो, तब तक वो चीज़ आपको हार्ड ही लगेंगी। इसीलिए जो भी आप टेक्नोलॉजीज़ है उसको एक्सप्लोर करते चलो, उससे क्या होगा कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ मिलेगा और ट्राई करो कि जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ है, मतलब सर्च करो कि कोई कंपनी किसी रिसेंट टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है, तो आप अगर मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कुछ रिसर्च करके आप पढ़ने में मतलब कोई चीज़ पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हो, इस टाइप के हो, तो आप जा सकते हो जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ है, उसका यूज़ करके आप प्रोजेक्ट बनाओ। बहुत अच्छा लगता है और रिज़्यूमे में ये उठ के दिखता है कि यार हाँ, इसने तो रिसेंट टेक्नोलॉजी पे काम किया है। फिर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप खुद काम कर चुके हो उस पे, तो जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप फ्लुएंटली उसको फेस भी करते हो उस क्वेश्चन को। तो इससे क्या होता है कि आपके रिज़्यूमे शॉर्टलिस्टेड होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं एंड आपका जो नॉलेज भी होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? अगर सभी चीज़ों में फेल होते हो, तो एक्सपर्ट की राय लो। एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट में आपके गाइड भी आ गए, आपके सीनियर फ्रेंड्स भी आ गए या फिर आप मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, उनके पास जाके उनसे सिर्फ़ पूछ भी सकते हो आप, पे करके, सिर्फ़ आइडिया भी ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और एक बात है कि आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आपने प्रोजेक्ट मतलब सब कुछ हो गया अभी मेरा, मतलब मैंने प्रोजेक्ट बना भी लिया। उस प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ लो, मतलब उस प्रोजेक्ट को आपके फ्रेंड्स को दिखाओ और उनको पूछो कि मतलब ये जो मैंने बनाया ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है? क्या पता उसको मतलब उसमें कुछ ड्रॉबैक दिख रहा हो, तो क्या होगा वो उसको जो भी ड्रॉबैक दिखेगा, वो अपना ड्रॉबैक बताएगा, फिर आप
उस ड्रॉबैक पे वर्क करो कि हाँ, ये तो ड्रॉबैक आ रहा है जो अपन ने सोचा नहीं था, तो उस पे अपन कैसे वर्क कर सकते हैं, इस पे आप फोकस करो एंड वो भी ड्रॉबैक आप क्लियर करो और उस जो सिस्टम आपने बनाया उसको अपडेट करो उस ड्रॉबैक को निकाल के। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने बताई कि कंप्लीट कैसे करना है प्रोजेक्ट को। मतलब अभी तक जो मैंने बताया कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने से लेकर प्रोजेक्ट को आइडिया सोचने से लेकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करना है, ये जो भी मैंने बताया ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड था। यहाँ पे कोई इंटरनेट सर्च करके मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था ये आपको मैंने बताया। और नेक्स्ट अब मैं एक मेरा प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस जो भी अभी तक मैंने आपको वेज बताया उसको मैंने मेरे एक एक्सपीरियंस से रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। यहाँ पे मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये प्रोजेक्ट तो छोटा सा था बट या इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंसेस मिले थे मुझे। तो मैं तब 8th स्टैंडर्ड में था जब मुझे एक आइडिया क्लिक हुआ। मतलब मैं ट्रैफिक सिग्नल पे देख रहा था कि बहुत सारे लोग ट्रैफिक जो रूल्स है वो ब्रेक कर रहे थे। तब मैंने सोचा कि हाँ मतलब जो भी पीपल्स है वो बहुत सारे पीपल्स रूल्स जो है ट्रैफिक के उसको तोड़ रहे हैं और सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था। उससे एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं और मतलब बहुत सारे उसके डिसएडवांटेजेस हैं सिग्नल तोड़ने के। डिसएडवांटेज मतलब एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सिग्नल तोड़ने। तो मैंने इस पे सोचा कि क्या हो सकता है। तब मुझे ऑर्डिनो या फिर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर या किसी भी सेंसर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। जब मुझे ये मतलब मैंने ये जब सोचा तब मैंने सोचा कि इसको कैसे बना सकते हैं। स्कूल में प्रोजेक्ट्स होते थे, मतलब साइंस एग्जीबिशंस होते थे, उसमें मैंने वो प्रोजेक्ट बनाने का सोचा। तब मैंने तब ग्रेविटी बेस किया। मतलब अगर एक दूसरे को वायर टच होते हैं तो मोटर चल जाती है। या फिर एक मैंने ब्लेड सिस्टम बनाया और एक मोटर बनाया उसको। आपने वो रोलर देखा होगा, रोलर। तो वहां पे मैंने वायर्स अटैच किए और वो मोटर को धीरे धीरे घुमाने के लिए उसको ब्रश लगा दिया। तो ऐसे बहुत सारी बातें की तब मैंने जुगाड़ बने करके बनाया था क्योंकि तब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो जब मैं इंजीनियरिंग में आया और इंजीनियरिंग में आने से पहले ही मुझे कुछ मतलब आर्डिनो या फिर बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर से मैं फेमिलियर हो गया था क्योंकि मैं इंटरनेट पे सर्च करते रहता था। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल गई थी। तब मैंने सोचा कि जो प्रोजेक्ट मैंने तब बना था जुगाड़ बना के वो फिर से बनाएंगे और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे या फिर जो भी अभी मतलब इसमें यूज़ करने वाली टेक्नोलॉजी होंगी उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको बनाते हैं। तो मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया। पहले तो आइडिया मुझे कहाँ से मिली, जब मैं सिग्नल पे था तब मैंने वो ऑब्जर्व किया था और वो तब मेरे दिमाग में था। तब मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया और वहाँ पे वो छोड़ दिया। मतलब वो वहाँ पे प्रोजेक्ट तो वहाँ पे बनाना एंड हो गया बट वो आइडिया तो मेरे दिमाग में था। तो फिर मैंने जब मुझे टेक्नोलॉजी का पता चला तब मैंने सोचा कि हाँ इसको अभी इस टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहले तो एक छोटा प्रोटोटाइप मॉडल बनाना था। तो उसके लिए काम करना शुरू कर लिया मैंने। मेरे फ्रेंड्स को मतलब फ्रेंड से अप्रोच किया कि फ्रेंड से डिस्कस किया। फ्रेंड्स के डिस्कस करने के बाद हमने एक पॉइंट पे आके रुका कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे। फिर हमने उस पे एक छोटा सा मॉडल बनाया। उसका मतलब उसका जो वर्किंग है उससे उसका यूज करके थोड़ा सा और एक बड़ा मॉडल बनाया। तो जब ये मैंने सोचा तो मैंने क्या सोचा कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स रहते हैं वहाँ पे बैरिकेड्स लगाने के, जैसे वो ट्रेन के रहते हैं या फिर जो आप अभी टोल प्लाजा पे देखते हो वो बैरिकेड्स लगे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि वैसे बैरिकेड्स लगा देते हैं।
पर उसके बहुत सारे अनगिनत ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। उस पे ये ड्रॉबैक्स था कि एम्बुलेंस आई तो क्या करेंगे, मतलब जो भी इमरजेंसी व्हीकल आएंगे तो क्या करेंगे। और उसमें ये भी ड्रॉबैक था, अगर बैरिकेड लग रहा है तो नीचे कोई खड़ा हो गया तो क्या होगा, या फिर गलती से कोई एक्सीडेंट हो ही गया वहां पे तो वो बैरिकेड तो उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे। तो ये कब पता चले, जब हमने इसको अलग अलग लोगों से डिस्कस किया। अलग अलग लोगों से मतलब फ्रेंड्स से, टीचर्स से, तो जो मेरे पुराने फ्रेंड थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में दूसरे कॉलेजेस में हैं, उनसे जब डिस्कस किया कि हाँ ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसके ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स है उनसे डिस्कस किया। तब मतलब बहुत लोगों से इसके मतलब फीडबैक आने चालू हो गए कि हाँ ये ड्रॉबैक हो सकता है। और पेरेंट्स से भी डिस्कस किया मैंने कि ऐसे करना चाह रहे हैं हम तो क्या हो सकता है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था, ऑब्वियसली बैरिकेड लगाना ये तो उसका सॉल्यूशन था ही नहीं, बट ये उसके लिए एक सोच थी। फिर टेक्नोलॉजी है, बैरिकेड तो एक फिजिकल चीज हो गई, अपन वहां पे एक वर्चुअल चीज लगा सकते हैं लेजर के टाइप। अभी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, मतलब उस चीज को मतलब जो मैंने एट्थ में सोची थी, अब मुझे टेक्नोलॉजी पता चलने के बाद मैं उसको और टेक्नोलॉजी को यूज करके उसको कैसे बना रहा हूँ, और ये बनाने में मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई है, और जो भी फीडबैक आया उसको ओवरकम कैसे किया मैंने, वो आपको बता रहा हूँ। ताकि आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे ना, सेम दिक्कतें आपको भी आएगी, सेम आएगी। किसी किसी को थोड़ी सी अलग भी आ सकती है, बट मैं जो बोल रहा हूँ ना ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए कि इसको ओवरकम कैसे कर रहा है। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो उस टाइम पे जो दिक्कतें आती है उसको, ठीक है। और जो फीडबैक आया उसके अकॉर्डिंग हमने उसको मॉडिफाई किया। उसको हमने एक कंपटीशन में, एक प्रतिकृति करके कंपटीशन होता है हमारे कॉलेज में, वहाँ पे भी दिखाया। वहाँ पे जो भी एक्सपर्ट्स लोग आए थे उन्होंने बहुत अच्छा हमको सजेशन दिया, तो बहुत अच्छे फीडबैक मिले वहाँ से। और उस फीडबैक को लेकर अभी मैं आज यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे घर पे अभी मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ पे, उस फीडबैक को लेकर। तो ये एक एक्सपीरियंस था। और ये जो एक्सपीरियंस मैं लोगों से शेयर करता था ना, तो मतलब लोग बोलते थे कि तू क्या बना रहा है ये, इससे अच्छा तो ये बना ले, इससे अच्छा तो वो बना ले। हाँ उनकी भी आइडिया बहुत अच्छी थी, मानता हूँ, उन्होंने जो भी बताया वो भी बहुत अच्छा था। बट मैं जो कर रहा हूँ ना, उसको मैं थोड़ा सा अभी अभी तक तो बहुत मॉडिफिकेशन कर चुका है इसमें। तो अभी और मॉडिफाई कर लेंगे उसको, और एक फाइनलाइज प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और मतलब कैसे होता है, कोई भी चीज आप स्टार्टिंग में बनाने जाओ तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने में, मतलब बहुत जल्दी सोसाइटी को किसी नई चीज एक्सेप्ट नहीं होगी। तो वो एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए जो सोसाइटी के लोग या फिर जो आजू बाजू के लोग जो अपने को बोलते हैं निगेटिव चीजें, मैं सिर्फ निगेटिव चीजों की बात कर रहा हूँ, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। उससे अपन जो बना रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, उस पे काम करते रहना है। और एक दिन वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। अगर वो सक्सेसफुल नहीं भी होता है तो आई एम डैम श्योर कि आप उस चीज से बहुत कुछ सीख लोगे, जिसका इस्तेमाल करके आप मतलब दूसरे प्रोजेक्ट में या फिर कोई भी आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। उस चीज मतलब वो बहुत आपको मीन्स आपको हेल्पफुल रहेंगी वो चीज, जो भी आप अभी सीख रहे हो। वो मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट बनाने में जो आप जिस फेज से जा रहे हो, जिस वे से बनाते जा रहे हो उस चीज को, तो वो सीखने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए वो। और ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनना ही चाहिए, नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक वो बनाने के लिए जो भी आपने वेज ढूंढे हैं उस वे से आप बहुत कुछ सीख लोगे। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था। और अभी मैं और मैं दिखा दूँ आपको, मैंने ऐसे बनाया था वो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। मतलब ये एक बेसिक प्रोटोटाइप था, और इसमें मतलब ये एक कंपटीशन में रखना था एक मॉडल बना के, इसीलिए ऐसे मॉडल बनाया गया था तब। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका मतलब जो हमने जब प्रेजेंट किया उस कंपटीशन में, तब हमको पता चली कि हाँ यार ये मतलब इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो वो ड्रॉबैक्स को एक एक करके कैसे निकाला जाए, मतलब बहुत सारे ड्रॉबैक की लिस्ट है हमारे पास। अभी एक एक ड्रॉबैक को ओवरकम कैसे करना है, एक एक
जो भी सजेशंस आए हैं कि इसमें और इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सकते हैं, कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, पर एडवांसमेंट के लिए सजेशन आए हैं, मतलब इसको और एडवांस कैसे बना सकते हैं। तो वो हर एक चीज़ पे हम मेरी टीम पूरा उस पे वर्क कर रही है, तो श्योरली ये कभी ना कभी हम कर ही लेंगे। तो और मैं आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। जैसे अभी आपको पता है सबको सिचुएशन क्या है, कोरोना का पूरा कहर मचा हुआ है। इसके बाद, कोरोना के बाद अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होंगी या फिर सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी नहीं, पर जो रिक्वायरमेंट होंगी वो होंगी कि कोई ऐसा मतलब टचलेस सिस्टम बनाए। जैसे हैंड वॉश करना है तो आपको टच नहीं करना है, सेंसर का यूज करके बहुत सारे मार्केट में आ भी गए, बहुत सारे लोगों ने बनाए भी है। तो आप ये नहीं सोचना कि लोगों ने बनाया है, उससे एडवांस आप कैसे बना सकते हो, ये सोचना है। एक बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी कि जो करेंसी अपनी करेंसी को कैसे सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि उस पर कोई स्प्रे से कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको ऑब्जर्व करते चलो। हर बार अपने माइंड को एक ऑब्जर्विंग मोड में रखो कि कोई भी चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है ऐसे, या फिर इसके पीछे क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसको ठीक करने के लिए। ऐसे ही अपने माइंड को चलाते रहो बस। और आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम्स दिखेंगे उसको सॉल्यूशन निकालना है। तो टेक्नोलॉजी आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, और जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप बेसिक से बेसिक चीज़ें कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आज का जो सेशन था, आज जो मुझे बताना था, बस मुझे इतना ही गाइड करना था आपको। मतलब मैंने जो भी एक्सपीरियंस मेरा शेयर किया है, आई होप वो सबको अच्छे से समझ में आया हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहा। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन है। अभी जो मैंने बताया, किसी को कोई डिफिकल्टी है या फिर किसी को कोई क्वेश्चंस है, तो आप आपका माइक अनम्यूट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हो। किसी को क्वेश्चंस है? हेलो सर। कोई भी क्वेश्चन पूछो अगर हेलो। आपको। हाँ हेलो सर, आई एम निखिल हाँ राठौर फ्रॉम महाराजा सायाजगाव यूनिवर्सिटी। सर, आपने जो कंट्रोल वाला बोला ओके। वो जिब्रा क्रॉसिंग वाला, तो उसमें लेजर से कैसे वर्क करेगा? हाँ, लेजर से कैसे वर्क करेगा? हम्म, लेजर से तो ये सिस्टम आ जाएंगी कि जो भी मतलब सिग्नल तोड़ रहे हैं, हम्म, जैसे ही वो, जैसे अभी नागपुर में इम्प्लीमेंट हुआ है कि जैसे आप सिग्नल के थोड़ा सा क्रॉस करते हो तो सायरन बज जाता है और आपको इंडिकेट कर देता है कि आप पीछे आओ। तो ये वहाँ पे हम्म, इम्प्लीमेंट हुआ है। तो जो भी हम अभी सोच रहे हैं कि लेजर का इस्तेमाल करके कोई इंडिकेशंस दे, या फिर कोई उनको गाइडलाइंस बताए, या फिर उनको मतलब एक वार्न करे कि आप इस लाइन के आगे नहीं जा सकते हो जब आपका सिग्नल चालू है। तो ये लेजर से इस्तेमाल से हो सकता है। मतलब वो एलडीआर बेस होता है? और ये तो एलडीआर बेस्ड, या फिर लेजर का मतलब जो ट्रांसमिट और रिसीवर, मतलब इधर से आप हम्म, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हो और उधर से सिग्नल रिसीव कर रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन रिसीवर चल रहा है। अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये जो ट्रांसमीटर और उधर रिसीवर के बीच में जो गैप आ जाती है, उससे क्या होता है, वो सिग्नल ले नहीं पाता, तो वो इंडिकेट कर देता है रिसीवर हम्म। कि सर, सिग्नल तो नहीं आ उससे रहे। अच्छा तो हम तब आईआर समझ में आता है आईआर सेंसर का भी कि यूज कर सकते हैं। आईआर सेंसर तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए ठीक है। आईआर सेंसर धूप में काम नहीं करता। आईआर सेंसर हम्म, के बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि रियल टाइम ओके। इम्प्लीमेंटेशन आए छोटे प्रोजेक्ट्स जैसे बना रहे हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा हो, तो यहाँ पे आईआर सेंसर का यूज किया है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा। हम्म, तो ऐसी मतलब छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आप आईआर सेंसर का यूज कर सकते हो, बट जब रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है, किसी पर्टिकुलर ट्रैफिक सिग्नल पे जाके इम्प्लीमेंट करना है, तब
ये प्रॉब्लम हो सकती है। सर तो ये ड्रॉबैक तो लेजर में भी होगा ना, और तो जब धूप में होगा तो नहीं, धूप में होगा तो उसको प्रोटेक्शन होगा ना। आईआर सेंसर की जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। हाँ वो पता है। हाँ अब ये पर्टिकुलर लेजर मैंने बताया, तो ये पर्टिकुलर लेजर ही नहीं, उस पर भी सर्च करेंगे, उसके भी रिसर्च करेंगे, उसके क्या ड्रॉबैक्स रहेंगे, और वो ड्रॉबैक समझ के और इसके अलावा यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि लेजर है तो ये कम्प्लीटली वर्क करेगा ही वहाँ पे। बस एक हमने सोचा है कि हाँ यहाँ से बैरिकेड से अच्छा यहाँ पे लेजर रख सकते हैं, पर अभी हमारा वर्क शुरू है कि लेजर का रेंज कहाँ तक रहेगा, और ये मतलब हर एक एनवायरमेंटल जो भी कंडीशन रहेंगी उसको फेस कर पाएगा या नहीं, या फिर इसके भी और कोई ड्रॉबैक्स हो सकते हैं क्या। अगर उस पर भी ड्रॉबैक्स मिलेंगे तो उस पर और वर्क करके कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर। वेलकम। नेक्स्ट। किसी को और प्रॉब्लम है, और किसी को कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आ रही है मैंने बताने के बाद, बट बाद में कभी प्रॉब्लम हो जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर कोई भी टेक्निकल इशू हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट कैसे करना हो है, और प्रोजेक्ट के बारे में स्पेशली और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर होगा तो बहुत अच्छे से होगा, उसके बारे में कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए हो तो शंतनु तुमड़े सर जो है वो, उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उनको कॉन्टैक्ट करके आप वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेके डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ रही हो, आप अभी घर पे हो बैठे, आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो भी वो मुझसे पूछ सकते I would now like to thank Mr. Manu sir for sharing his valuable experience and knowledge that would really help all of the students to make their project successful in various ways. Also, I would like to thank all the participants who participated in webinar, cooperated with us, and made this webinar a successful event. So, thank you very much.